नए साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। हर साल नए नियमों को लागू किया जाता है, हर साल नई घोषणाएं की जाती है और हर साल नई नई योजनाएं भी लागू की जाती है और हर साल नियमों में बदलाव भी किया जाता है। और इस साल 2023 में भी नए नियम लागू किए जाएंगे, नई नई घोषणाएं की जाएगी और नई योजनाएं भी लागू की जाएगी। और इस साल 2023 में भी नियमों में बदलाव किया जाएगा और इसका असर आम नागरिक की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। यानी जो भी नए नियम लागू किए जाते हैं, जो भी नई योजनाएं लागू की जाती है, जो भी नई घोषणाएं लागू की जाती है, जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। तो हम सब के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वर्ष 2023 में क्या नए नियम लागू किए जाएंगे, किन नियमों में बदलाव किया जाएगा और कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाएगी और हमें इससे क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। नए साल 2023 में हमें कौन कौन सी योजनाओं का फायदा मिलेगा। दोस्तों, वर्ष 2023 के नए नियम, नई योजनाएं, नई घोषणाएं जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वर्ष 2023 के नए नियमों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, आप सभी को बताते हैं कि वर्ष 2023 में क्या नई योजनाएं लागू की जाएगी और क्या क्या नए नियम लागू किए जाएंगे। आज हम आपको 10 ऐसे नियमों के बारे में बताने वाले हैं जिसका असर हम सब पर पड़ने वाला है और वर्ष 2023 में ये 10 नए नियम लागू हो जाएंगे। नया साल 2023 पहले दिन से ही अपने साथ कुछ बड़े बदलाव लेकर आने वाला है जो सीधे तौर पर हमारी वित्तीय सेहत पर प्रभाव डालना साबित हो सकता है। इसलिए होने वाले इन बदलाव के बारे में हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वर्ष 2023 में क्या बदलाव होंगे। हम ऐसे ही 10 बड़े बदलाव के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं, जिसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर बैंक लॉकर तक के नियम शामिल हैं। बदलावों के साथ नए साल 2023 की शुरुआत वैसे तो हर महीने की पहली तारीख को अपने साथ कई बदलाव लाती है, लेकिन साल के पहले होने वाले बदलाव कुछ ज़्यादा गौर करने वाले होते हैं, जिसमें पूरे साल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी कि जो भी बदलाव 1 जनवरी को लागू होंगे वो पूरे साल लागू रहेंगे। इसलिए 1 जनवरी 2023 से होने वाले प्रमुख बदलावों में गैस सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में चेंज हो सकता है। इसके साथ ही आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड्स पॉइंट के नियम में बदलाव करने वाला है। तो वहीं जीएसटी में इनवॉइसिंग के लिए सीमा घटने वाली है। साथ ही पैन कार्ड से जुड़ा हुआ और आधार कार्ड से जुड़े हुए नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं। साथ ही वर्ष 2023 में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो वर्ष 2023 में हमारे लिए महंगी हो जाएगी और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो वर्ष 2023 में हमारे लिए सस्ती हो जाएगी। और इसी के साथ वर्ष 2023 का पहला बदलाव जीएसटी इनवॉइसिंग के नियम, यानी कि जीएसटी की इनवॉइसिंग या इलेक्ट्रॉनिक बिल के नियम 1 जनवरी 2023 से बदले जाएंगे। सरकार ने इनवॉइसिंग के लिए 20 करोड़ रुपए की सीमा को कम करते हुए 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह नियम वर्ष 2023 के पहले दिन से ही, यानी कि 1 जनवरी से ही लागू हो जाएगा। इस नियम के लागू होने से अब उन कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी होगा जिनका बिजनेस सालाना 5 करोड़ से अधिक का है। तो 1 जनवरी 2023 से जीएसटी इनवॉइसिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिल के नियम में बदलाव हो गए। 20 करोड़ रुपए की सीमा को कम करते हुए 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी कि जिनका बिजनेस सालाना 5 करोड़ से अधिक का है, जीएसटी ई इनवॉइसिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना होगा। तो पहले इसकी न्यूनतम सीमा थी 20 करोड़ रुपए और अभी कर दी गई है 5 करोड़ रुपए। इसी के साथ नए साल का दूसरा बदलाव बैंक लॉकर रखने वालों के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर को लेकर तय किए गए नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियम लागू होने के बाद बैंकों पर लगाम लगेगी और वे ग्राहक के साथ बैंक लॉकर को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ बैंकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर लॉकर में रखे किसी ग्राहक के सामान को किसी कारणवश कोई नुकसान पहुंचता है तो बैंक की जिम्मेदारी तय होगी। आप सभी को बता दें कि बैंक से ग्राहक को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया है, जिसके जरिए ग्राहक को लॉकर के नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी एसएमएस और अन्य माध्यम से दी जाएगी।
तो 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर रखने वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है। बैंक में रखे सामान की जिम्मेदारी अब बैंक की होगी। अगर ग्राहक का सामान किसी कारणवश नुकसान हो जाता है तो बैंक के द्वारा भरपाई की जाएगी। इसी के साथ वर्ष 2023 का तीसरा बदलाव व्हीकल खरीदने वालों के लिए है, यानी कि अब आपको गाड़ी खरीदना महंगा होगा। अगर आप भी नए साल पर अपने या परिवार के लिए गाड़ी खरीदने का प्लान बनाए बैठे हैं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़े। यानी कि अब अगर आप 2023 की शुरुआत से ही मारुति सुजुकी, एमजी मोटर्स, हुंडई, रेनो से लेकर ऑडी और मर्सिडीज जैसी कंपनियों अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी करने जा रही है, तो साथियों अगर आप वर्ष 2023 में गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो वर्ष 2022 के मुकाबले अब आपको वर्ष 2023 में गाड़ियों के ज्यादा रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। वर्ष 2023 का चौथा बदलाव क्रेडिट कार्ड रखने वालों के लिए है, यानी कि 1 जनवरी 2023 से क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट में बदलाव होगा। नए साल की शुरुआत से एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट्स में बदलाव करेगा। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड में बचे सभी रिवार्ड पॉइंट का भुगतान 31 दिसंबर 2022 से पहले ही कर लें, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से नए नियमों के तहत रिवार्ड पॉइंट की सुविधा दी जाएगी। तो साथियों अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने रिवार्ड पॉइंट का भुगतान कर लें, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से रिवार्ड पॉइंट के लिए नई सुविधा दी जाएगी। और वर्ष 2023 का पांचवा बदलाव हम सब के लिए है, यानी कि हमारे घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है या फिर सीएनजी गैस कनेक्शन है या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन है तो घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किए जाएंगे। नए साल की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर या फिर सीएनजी सिलेंडर या फिर पीएनजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वैसे तो तेल गैस कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को दाम संशोधित करती है, लेकिन नए साल 2023 पर सरकार की ओर से आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके चलते देश में नए साल पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वर्ष 2023 में आपको सस्ता सिलेंडर और कम दाम पर पेट्रोल डीजल मिल सकते हैं। वर्ष 2023 का 6 नंबर बदलाव फोन कंपनियों के लिए है, यानी कि फोन कंपनियों के लिए वर्ष 2023 में नए रूल लागू हो जाएंगे और इन 10 बड़े बदलावों के साथ ही 1 जनवरी 2023 से फोन निर्माता कंपनियों और इसका आयात और निर्यात करने वाली फर्मों के लिए नया रूल आ गया है। इस नए नियम के तहत कंपनियों को हर फोन के IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। दूरसंचार विभाग ने IMEI से छेड़छाड़ होने के मामले पर लगाम लगाने के लिए तैयारी की है। जो फोन विदेशी यात्राओं के साथ भारत आए हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। तो इस स्मार्टफोन के नए नियम के अनुसार जो स्मार्टफोन विदेशों से आए हैं उन सब का IMEI से भारत में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और वर्ष 2023 का 9वां बदलाव है आधार और पैन कार्ड, यानी कि अगर आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है या फिर पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उन सब के लिए यह नियम लागू हो जाएगा। तो आईटी डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वर्ष 2023 में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा, अन्यथा वर्ष 2023 में पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और ये नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यानी कि उसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो लिंक जरूर करवा लें ताकि आपका पैन कार्ड है वो एक्टिव रहे। और वर्ष 2023 का 10वां बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के लिए लागू किया गया, यानी कि वर्ष 2023 में राजस्थान में 1 अप्रैल 2023 से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए हो जाएगी।
और हर साल 12 सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। गहलोत सरकार की घोषणा के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर और वंचितों के लिए खाद्य किट वितरण की योजना तैयार की गई है और खाद्य किट वितरण में दाल, चावल, आटा, तेल, मसाले आदि शामिल किए गए हैं और राज्य सरकार ऐसे परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराएगी ताकि मासिक खर्च कम हो सके। तो राजस्थान में 1 अप्रैल 2023 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए प्रति सिलेंडर हो जाएगी और ये 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचितों के लिए दिया जाएगा जिनका घरेलू गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है। उनको 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही गहलोत सरकार जिनका जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है उन जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा और वर्ष 2023 में फ्री में स्मार्टफोन 1,36,00,000 से ज्यादा महिलाओं को दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि वर्ष 2023 में किन किन नियमों को लागू किया जाएगा। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।